दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वो कहते हैं ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और संसद आवारा ना हो जाए, लोकतंत्र संविधान खत्म ना हो जाए, इसलिए आज सड़क से संसद, संसद से चुनाव आयोग तक एक लंबा मार्च, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा। कायर है, कायर है, कायर है, मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आज विपक्षी पार्टियों का ये सबसे बड़ा आंदोलन कहा जा रहा है, और इस आंदोलन में दो नारे महत्वपूर्ण थे। वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी शाह कायर हैं। वोट छोड़ गद्दी चोर, मोदी शाह कायर हैं। कुछ इस तरीके के नारे आज इस आंदोलन में लगाए गए। जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तुरंत दिल्ली पुलिस को लगा दिया गया। दिल्ली पुलिस तुरंत अपने काम पर लग गई और तमाम सांसदों को यहां रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोचिए दोस्तों, LOP लोकसभा में नेता विपक्ष को आज हिरासत में ले लिया गया। नेता विपक्ष जब चुनाव आयोग से सवाल करता है तो उसके सवालों को भ्रामक, मिसलीडिंग बताता है चुनाव आयोग, और आज जब LOP सड़क पर प्रदर्शन कर रहा था तो दिल्ली पुलिस ने उसे टांग कर अपनी वैन में खींच लिया, और वहीं से राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया, एक बड़ा बयान दिया, जो देश को आज उनका बयान सुनना चाहिए, क्योंकि वो LOP हैं। LOP नहीं होते तो उनके बयानों का कोई भी मतलब नहीं होता। सुनिए राहुल ने क्या कुछ कहा। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, देश के कई सांसदों ने आज अपनी आवाज बुलंद की। प्रियंका गांधी की ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है। यहाँ देखिए कैसे पैदल मार्च किया जा रहा है, और सुनिए किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीर आज आपको देखना चाहिए, बहुत सुखद तस्वीर है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कहा जा रहा है कि देश में एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। देखिए जरा, इस आंदोलन में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव यहाँ किस तरीके से पहुंचे आप देखिए, बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए अखिलेश यादव। देखिए आप तस्वीरें, और जैसे ही बैरिकेटिंग से कूदते हैं, नीचे आते हैं, तुरंत मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। तो अखिलेश यादव ने यहाँ मीडिया से कोई भी बात नहीं की, क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर माहौल था, जिस तरीके का हंगामा चल रहा था, उसमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार, हंगामा ही यहाँ सुना जा सकता है। दोस्तों, इस आंदोलन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जब एक सांसद इस प्रदर्शन के दौरान बेहोश भी हो गई, और उन्हें राहुल गांधी होश में लाने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आज आपको देखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, तो विपक्ष का ऐसा शायद कोई भी सांसद हो जिसने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। वो पार्टियां, वो दल, वो नेता जिनको
संविधान लोकतंत्र में जरा सा भी यकीन है, उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहां विपक्ष आंदोलन कर रहा है, विपक्ष के तमाम नेता सड़क पर थे, संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं पर टीवी मीडिया में अलग ही राग अलापा जा रहा था। टीवी मीडिया में इनको गद्दार बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये लोग सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। इस तरीके से नैरेटिव टीवी मीडिया में चल रहा है। इस आंदोलन से पूरे देश में एक संदेश तो साफ तौर से गया है। मैं नहीं जानता इस आंदोलन से क्या सफलता मिलेगी, कब इसका फल मिलेगा, लेकिन एक संदेश जो देश के जनता के पास सीधे पहुंचा है वो ये कि वोट चोरी की जो सच्चाई है अब सबके सामने आ चुकी है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये राजनीतिक लड़ाई है, ये दरअसल राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं, ये संविधान लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देखिए, लोकतंत्र संविधान को हमेशा बचाने की विपक्षी पार्टियां ही बात करती हैं, और एक रूल भी है, जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। अगर विपक्ष जहां सवाल नहीं कर पाता है, जहां आंदोलन नहीं कर पाता है, समझिए उस विपक्ष को पूरी तरीके से रौंद दिया गया है। आज भी सरकार ने इस आंदोलन के दौरान कई सांसदों को रौंदने की कोशिश की। तस्वीरें तो मैं आपको दिखाई रहा हूं लगातार। कई सांसद बेहोश हो गए, कई को हिरासत में ले लिया गया। तो है क्या, चल क्या रहा है? ये लोकतंत्र है। जंतर मंतर गए हैं आप लोग कभी? जंतर मंतर जाइए, पता चलेगा लोकतंत्र क्या होता है। एक छोटी सी जगह, वो जगह सिकुड़ गई है, वहां पर आंदोलन करने के लिए क्या करना पड़ता है बताता हूं। वहां आंदोलन करने जाओगे तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब पुलिस परमिशन दे देगी, तब जब आपके कार्यकर्ता जाएंगे उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये बात और है, SIR के दौरान चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को ही वैलिड नहीं माना, और जैसे कोई वहां आंदोलन प्रदर्शन करता है तुरंत दिल्ली पुलिस हिरासत में ले लेती है। जब LOP के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है तो आप जैसे लोग किस खेत की मूली हो? कौन सा ऐसा तुर्रम खा नेता है जिसके सवालों का जवाब चुनाव आयोग दे रहा है? नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने मौन धारण किया हुआ है। चुनाव आयोग को सत्ता का संरक्षण हासिल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी पार्टी के रिमोट से चलाया जा रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते हैं बीजेपी के तमाम नेता उसके समर्थन में आ जाते हैं, गोदी मीडिया उसके समर्थन में आ जाता है। सवाल चुनाव आयोग से और जवाब गोदी मीडिया देने लगता है। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर भड़क जाते हैं। राहुल गांधी ने इतना एक्सरसाइज करके तमाम डेटा इकट्ठा किया, एक जखीरा उन्होंने इकट्ठा किया, एक सबूत इकट्ठा किया, उसे भी ये लोग कूड़ेदान में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप सोचो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोकतंत्र कितना जिंदा है, संविधान कितना मजबूत है। इन तमाम तस्वीरों से आप समझ सकते हो कि खबरें बताती हैं कि अभी भी लोकतंत्र उतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? आंदोलन प्रदर्शन की आजादी। ये नहीं कि जैसे कोई आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, तुरंत पुलिस लठ बजाने लगे, पुलिस हिरासत में ले, अपनी वैन में ही डाल ले। इस तरह नहीं चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी होनी चाहिए, और जो हमारा गोदी मीडिया है अपना फंडामेंटल राइट ही भूल गया है। वो सवाल तो पूछ ही नहीं रहा है, उसे सिर्फ राहुल गांधी को नीचा दिखाना है, राहुल गांधी को पप्पू साबित करना है। यही मीडिया का असाइनमेंट है। और जो लोग भी राहुल गांधी को पप्पू बता रहे हैं वो बीजेपी के ही समर्थक होते हैं और गोदी मीडिया का ही वो आदमी है। एक बात आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, जब भी चारा चोर, टोटी चोर की बात होती है तो वो बीजेपी के समर्थक होते हैं। ऐसा कहने वाले, जो भी ऐसा कह रहा है वो अपने आप को बीजेपी समर्थक ही मान लेगा। चारा चोर, टोटी चोर, वाह भाई। मोदी जी के लिए कोई लाइन मीडिया ने नहीं लिखी अभी तक, शाह के लिए कोई लाइन ऐसी नहीं दी मीडिया ने, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए पप्पू है, चारा चोर, टोटी चोर, इस तरह की बातें इन लोगों ने गढ़ ली हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि टीवी मीडिया देखना छोड़ो, हमारी नजर से इन खबरों को आप लोग देखो। ये जो खबरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप लोग समझो। ये जो तस्वीरें आई हैं इसके बहुत मायने हैं दोस्तों। आप सोच कर देखो, आप कोई आंदोलन करने जा रहे हो, आप कर पाओगे? LOP आंदोलन नहीं कर पा रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव आयोग सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, मीडिया सही से खबरें नहीं दिखा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो रही है। यही लोग जब विपक्ष में थे तब सवाल पूछते थे। ये वीडियो मोदी जी का बड़ा ज्यादा वायरल है। मोदी जी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कैसे खड़े करते थे, मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। देश को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए जरा। देश के इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से गंभीर शिकायत करना चाहता हूं। भारत के चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो
मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। और इसलिए गुजरात में चुनाव अगर शांतिपूर्ण होता है तो क्रेडिट आपको नहीं जाती है, महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं, क्रेडिट आपको नहीं जाती है, केरल में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, तमिलनाडु में शांतिपूर्ण होते हैं, आपको क्रेडिट नहीं जाती है। अगर आप बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शांति से करवाएं, बंगाल में करवाएं, तो ये लड़ाई वोट चोरी की है। अगर वोट चोरी होगा तो आपका जो अधिकार है वो खत्म कर लिया जाएगा। तो चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। जब मोदी जी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते थे तब इनके खिलाफ मीडिया नैरेटिव नहीं चलाता था, और आज जब राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं तो मीडिया नैरेटिव गढ़ रहा है। तो ये मोदी जी का बयान आपने सुना, मोदी जी चेतावनी दे रहे थे चुनाव आयोग को। ये वीडियो कहा जा रहा है 2014 का है। ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। और आज जब LOP विपक्ष के तमाम नेता, कई पार्टियां ये कह रही हैं चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, तो यही लोग चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे दोगले लोगों को जो चुनाव आयोग को डिफेंड करने चले आते हैं। और जो गोदी मीडिया है उसे चुल्लू भर पानी में डूब के ... कर लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो चुनाव आयोग है, निष्पक्ष चुनाव आयोग, वो कितना पारदर्शी है, कितना निष्पक्ष है। आज जो विपक्ष ने आंदोलन किया, इस आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।